राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व पर भी एक ऐसा समय आता है जब राखी बांधना वर्जित माना गया है। एक ऐसा रहस्यमय काल जिसे भद्रा कहा जाता है। यह कोई आम समय नहीं बल्कि एक ऐसी छाया है जो शुभ कार्यों को अशुभ बना सकती है। लेकिन आखिर यह भद्रा है कौन? क्या यह कोई देवी है या कोई दैवीय चेतावनी? क्या वाकई इसका प्रभाव इतना भयानक होता है कि रावण जैसे महाबली का कुल नष्ट हो गया हो? तो आइए जानते हैं इस कथा के पीछे छिपा सत्य, एक रहस्य जो हर साल रक्षाबंधन से पहले सतर्क कर देता है। तो आप देख रहे हैं धर्म शक्ति चैनल, जहां हर कथा में छिपा है गहराई से जुड़ा अध्यात्म और रहस्य। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का सबसे पवित्र उत्सव माना जाता है। यह सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि एक बहन की प्रार्थना होती है अपने भाई की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए। लेकिन हर साल जब सावन की पूर्णिमा नजदीक आती है तो एक नाम बार बार हमारे सामने आता है, भद्रा। भद्रा कोई साधारण समय नहीं, यह हिंदू पंचांग में वर्णित एक विशेष कालखंड है जिसे विष्टिकरण कहा जाता है। इस काल में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश या राखी बांधना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि भद्रा काल में किए गए शुभ कार्यों का फल उल्टा पड़ता है, यानी हानि और विपत्ति। ऐसा क्यों? इसके पीछे छुपी है एक पुरातन कथा। भद्रा कोई काल नहीं बल्कि एक देवी शक्ति है। धर्मशास्त्रों के अनुसार वह भगवान सूर्य की छाया पत्नी की पुत्री और शनिदेव की बहन है। जैसे शनिदेव न्यायप्रिय और कठोर हैं, वैसे ही भद्रा का स्वभाव भी कठोर और नियमबद्ध है। भद्रा हर शुभ कार्य में विघ्न डालने लगी। उनके कठोर नियमों और प्रभाव के कारण न केवल मनुष्यों बल्कि देवताओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। परेशान होकर भगवान सूर्य ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भद्रा के प्रभाव को नियंत्रित किया जाए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें पंचांग के एक हिस्से विष्टिकरण में स्थान दिया और घोषणा की कि जब तक भद्रा काल रहेगा तब तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि भद्रा काल में शादी, यज्ञ, मुंडन, गृह प्रवेश और विशेष रूप से रक्षाबंधन जैसे मांगलिक कार्यों से परहेज किया जाता है। तो अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि यह भद्रा काल आता कब है? भद्रा का समय चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है तब भद्रा पृथ्वी लोक में मानी जाती हैं और उसका प्रभाव सीधा हमारे जीवन पर पड़ता है। जब चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन या वृश्चिक में हो तो भद्रा स्वर्ग लोक में होती है, यानी कि पृथ्वी पर उसका असर नहीं होता। कन्या, तुला, धनु और मकर में होने पर भद्रा पाताल लोक में मानी जाती है। तो इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व शनिवार 9 अगस्त को पड़ेगा। पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर के 2:12 से प्रारंभ होकर 9 अगस्त को दोपहर 1:24 तक रहेगी। लेकिन इसी दौरान भद्रा काल भी सक्रिय रहेगा। यह शुभ होगा 8 अगस्त को दोपहर के 1 यह शुरू होगा 8 अगस्त को दोपहर के 1:24 से और खत्म होगा 9 अगस्त की रात्रि में। इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा 9 अगस्त को सुबह के 5:39 से दोपहर के 1:24 तक। एक पुरानी कथा के अनुसार रावण की बहन शूर्पणखा ने रावण को राखी बांधने का निर्णय लिया, लेकिन वह समय था भद्रा काल। उस राखी के बंधन के कुछ ही समय बाद रावण के कुल का विनाश हो गया। यही कारण है कि आज भी माना जाता है कि भद्रा काल में राखी बांधना विनाश का कारण बन सकता है। कुछ ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि भद्रा काल के समय भगवान शिव तांडव करते हैं।
उनकी उग्रता से वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। इसीलिए इस समय में किया गया शुभ कार्य, विशेषकर रक्षा सूत्र बांधना, अनिष्टकारी साबित हो सकता है। ब्रह्मा जी ने भद्रा को यह श्राप भी दिया कि जो कोई भद्रा काल में शुभ कार्य करेगा उसे अशुभ फल प्राप्त होगा। लेकिन भद्रा काल को केवल नकारात्मक ना माने। इस समय तंत्र मंत्र, उपवास, ध्यान और न्याय संबंधी कार्यों की अनुमति होती है। तो अगली बार जब आप रक्षाबंधन की तैयारी करें तो केवल मिठाई और राखी का ही नहीं बल्कि समय का भी ध्यान रखें, क्योंकि भाई के कलाई पर बंधी राखी केवल एक धागा नहीं, एक वरदान है, एक प्रार्थना है और एक आशीर्वाद। भद्रा कोई राक्षसी नहीं बल्कि एक शक्ति है जो चाहती हैं कि हम समय की मर्यादा को समझें। तो इस बार राखी वहीं बांधें जब समय हो शुभ। तो आप सभी को सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही और भी अद्भुत और आध्यात्मिक रहस्यों के लिए चैनल धर्म शक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।